नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आर.के। काजल, एक कड़वा सच बोलूं, हम में से ज्यादातर लोग जिंदा नहीं हैं, हम बस सांस ले रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, थकते हैं और सो जाते हैं। ये जीवन नहीं है, ये तो बस मौत का इंतजार है। बाप रे आर.के, ये तो बहुत डरावना लेकिन सच है। हम सब तनाव, स्ट्रेस और चिंता के ऐसे लूप में फंस गए हैं जहां हंसना भी अब एक टास्क लगता है। तो क्या इस मशीन जैसी जिंदगी से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और वो रास्ता दिखाया है दुनिया के सबसे विवादित लेकिन सबसे तार्किक गुरु ओशो ने। आज हम डिकोड करेंगे ओशो के प्रवचनों पर आधारित किताब जीवन जीने की कला। ये किताब आपको सिखाती है कि जिंदगी कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अपने दिमाग की कंडीशनिंग को कैसे तोड़ें, दुख को आनंद में कैसे बदलें और इस भागदौड़ भरी दुनिया में ठहराव कैसे लाएं। ओशो कहते हैं, अगर घर में आग लगी हो तो हम शास्त्रों में नहीं देखते कि क्या करना है, हम बस भागते हैं। आज हम आपको वही भागने और बचने की कला सिखाएंगे। तो चलिए बेहोशी से होश में आते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। हमारा जीवन अक्सर तनाव, दुख और चिंताओं का एक बोझ क्यों लगता है? हाँ, ऐसा लगता है कि हमारी परवरिश, हमारी शिक्षा, समाज सब हमें एक खास ढर्रे पर जीना सिखाते हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही जानेंगे कि इस ढर्रे से बाहर निकलकर एक ज्यादा आनंद भरा जीवन जीने का रास्ता क्या हो सकता है। बिल्कुल। और इन स्रोतों में एक बहुत ही तीखा सवाल पूछा गया है जो हमें सीधे मुद्दे पे ले आता है। अच्छा। सवाल ये है कि अगर किसी के घर में आग लग जाए तो क्या वो किसी से पूछेगा कि दरवाजा कहाँ है? नहीं, वो तो बस भागेगा। वो बस भागेगा, किसी भी तरह बाहर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन जब हमारा पूरा जीवन ही दुख और तनाव की आग में जल रहा होता है तो हम इतने शांत कैसे बैठे रहते हैं? हम बाहर निकलने का रास्ता क्यों नहीं खोजते? शायद इसलिए क्योंकि हमें ये एहसास ही नहीं है कि हम आग में घिरे हुए हैं। यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है कि हम इस जलन को, इस तनाव को ही नॉर्मल मानकर बैठ गए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो फिर इस गुत्थी को जरा सुलझाते हैं। इन स्रोतों के मुताबिक इस समस्या की जड़ कहाँ है? क्या ये दुनिया ही इतनी खराब है या कहीं कुछ और गड़बड़ है? यही सबसे पहला और सबसे बड़ा नजरिया है जो ये स्रोत हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया ना तो अच्छी है ना बुरी, दुनिया बस एक आईने की तरह है। एक दर्पण। हाँ, एक दर्पण। वो बस वही दिखाती है जो हम हैं। अगर हमारे अंदर गुस्सा है, नफरत है, तो हमें हर जगह वही नजर आएगा। और अगर अंदर प्रेम है, आनंद है, तो वही दुनिया स्वर्ग जैसी लगेगी। इसे समझने के लिए एक बड़ी दिलचस्प कहानी है इन स्रोतों में, एक बूढ़े आदमी और दो यात्रियों की। हाँ। एक यात्री गांव में आता है और उस बूढ़े से पूछता है, बाबा इस गांव के लोग कैसे हैं? हाँ, और वो बूढ़ा पलटकर उस यात्री से पूछता है, तुम जिस गांव से आए हो वहाँ के लोग कैसे थे? यात्री कहता है, अरे पूछो मत, बड़े दुष्ट, बड़े खराब लोग थे। मैं तो बड़े मुश्किल से वहाँ से जान छुड़ाकर भागा हूँ। अच्छा। थोड़ी देर बाद एक दूसरा यात्री आता है और वही सवाल पूछता है। हाँ, तो वो दूसरा यात्री कहता है, मेरे गांव के लोग तो देवताओं जैसे थे, इतने प्यारे, इतने सहयोगी। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा। इस पर बूढ़ा मुस्कुराता है और कहता है, आओ तुम्हारा स्वागत है, तुम्हें यहाँ के लोग उन लोगों से भी ज्यादा प्यारे मिलेंगे। मतलब गांव वही था, लोग वही थे, सब कुछ। लेकिन दोनों का अनुभव बिल्कुल अलग होने वाला था, क्योंकि वो अपने अंदर जो लेकर चल रहे थे उन्हें बाहर भी वही मिलना था। बिल्कुल। देना, सिस्टम को दोष देना हमेशा आसान होता है। ये मानना कि समस्या मुझ में है, मेरी दृष्टि में है, ये बहुत हिम्मत का काम है। बिल्कुल। और इसीलिए हम भागते रहते हैं। जैसे हिमालय में 30 साल तक तपस्या करने वाले उस साधु की कहानी है। हाँ। उसे लगा कि उसने अपने क्रोध पर पूरी तरह से विजय पा ली है, क्योंकि अकेले पहाड़ों में उसे गुस्सा दिलाने वाला कोई था ही नहीं। वो परम शांति में था। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो तब आता है जब वो वापस दुनिया में लौटता है। हाँ, जब वो कुंभ के मेले की भीड़ में पहुंचता है और कोई आदमी गलती से उसके पैर पर पैर रख देता है तो 30 साल की तपस्या एक पल में धरी की धरी रह जाती है। मतलब गुस्सा फूट पड़ता है। वो आग बबूला हो जाता है और उस आदमी पर चिल्लाने लगता है। तब उसे समझ में आता है कि क्रोध कहीं गया नहीं था, वो बस सोया हुआ था। उसे प्रकट होने का मौका नहीं मिल रहा था। तो दुनिया से भागना कोई हल नहीं है। बिल्कुल नहीं। बदलना तो उस आईने को नहीं है जिसमें शक्ल दिख रही है, बदलना तो चेहरे को ही पड़ेगा। तो अगर समस्या हमारे अंदर है, हमारी दृष्टि में है, तो हमारे सबसे बड़े अंदरूनी डरों में से एक वो है मौत का डर।
लेकिन मैंने देखा कि ये स्रोत मृत्यु को उस तरह से नहीं देखते जैसे हम आमतौर पर देखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ उसे दुश्मन नहीं बताया गया, एब्सोल्यूट नहीं, बल्कि यहाँ मृत्यु को एक महामित्र कहा गया है। महामित्र। हाँ ये विचार ही अपने आप में क्रांतिकारी है। हाँ, हम जिसे अंत समझते हैं, ये स्रोत उसे गहरा विश्राम कहते हैं। गहरा विश्राम। सोचिए, जीवन भर की भाग दौड़, तनाव, संघर्ष, उसके बाद मृत्यु एक मौका है सब कुछ छोड़कर आराम करने का। ये पुराने थके हुए शरीर और पुरानी आदतों को छोड़कर एक नई शुरुआत करने की व्यवस्था है। वाकई, तो मृत्यु को एक महामित्र कहा गया है। ये कि तो हमारे सोचने के तरीके से बिल्कुल उल्टा है। हम तो पूरी जिंदगी मौत से बचने के उपाय करते हैं। हाँ, इस विचार को मैं थोड़ा और समझना चाहूंगा। इसे सिकंदर की कहानी से समझिए। पूरी दुनिया जीतने के बाद उसे अमरता के झरने के बारे में पता चला। वो उसे खोजने निकल पड़ा। जब वो झरने तक पहुंचा और पानी पीने ही वाला था, तो एक कौवे ने उसे रोका। वो कौवा बहुत बूढ़ा और बीमार लग रहा था। और उस कौवे ने सिकंदर से क्या कहा? कौवे ने कहा, रुक जाओ, ये गलती मत करना। मैंने सदियों पहले इस झरने का पानी पी लिया था और तब से मैं मरने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मर नहीं सकता। अरे, मैं थक चुका हूँ, बीमार हूँ, मेरा शरीर जवाब दे चुका है, पर ये अमरता मुझे मरने नहीं देती। ये एक अभिशाप है। ये सुनकर सिकंदर बिना पानी पिए उस झरने से दूर भाग गया। मतलब असली सवाल ये नहीं है कि मौत से कैसे बचें, बल्कि ये है कि जीवन को कैसे जिएं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अच्छा, असली डर मौत का नहीं है। असली डर एक अधूरे, न जिए गए जीवन का है। जब कोई जीवन को पूरी तरह से, उसके हर पल को, हर रस को पी लेता है, तो उसके लिए मृत्यु एक प्यारे दोस्त की तरह आती है, जो कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब आराम करो। और जिसने नहीं जिया? लेकिन जिसने जीवन जिया ही नहीं, जो हमेशा भविष्य के लिए टालता रहा, उसके लिए मृत्यु एक दुश्मन बनकर आती है, जो सब कुछ छीनने आई हो। तो मौत का अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे जीवन का अनुभव कैसा रहा। ठीक है, तो ये बात साफ हो गई कि लक्ष्य जीवन को पूरी तरह से जीना है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका तरीका क्या है? इन स्रोतों में एक जगह ऊर्जा भरे जीवन या तीव्रता, इंटेंसिटी से जीने की बात कही गई है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आमतौर पे हम शांतिपूर्ण जीवन को अच्छा मानते हैं। तीव्रता में तो एक तरह की बेचैनी का भाव आता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम अक्सर शब्दों में उलझ जाते हैं। यहाँ तीव्रता का मतलब जल्दबाजी, हड़बड़िया तनाव नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ तीव्रता का मतलब है संपूर्णता। मतलब आप जो भी कर रहे हैं, उस पल में पूरी तरह से मौजूद हो। जब आप हंस रहे हैं, तो सिर्फ हंसी बन जाए। जब आप खाना खा रहे हैं, तो आपकी पूरी चेतना सिर्फ उस भोजन के स्वाद और सुगंध में हो। और हम इसका ठीक उल्टा करते हैं। बिल्कुल। खाते समय टीवी देखते हैं, चलते समय फोन पर बात करते हैं, किसी के साथ होते हुए भी अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। हमारा व्यक्तित्व हमेशा हजारों टुकड़ों में बटा रहता है। हम हमेशा एक अभिनय कर रहे होते हैं, एक मुखौटा पहने रहते हैं। तीव्रता का मतलब है उस मुखौटे को उतार फेंकना और प्रामाणिक होना। और जब आप किसी भी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो आपका मन, जो हमेशा अतीत और भविष्य में भटकता रहता है, वो शांत हो जाता है। वही शांति है। अच्छा, तो तीव्रता और शांति विरोधी नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि सच्ची शांति, गहरी शांति केवल तीव्रता से ही पैदा हो सकती है। अधूरेपन से तो बस बेचैनी ही पैदा होती है। इसका सीधा संबंध वर्तमान में जीने की उस अवधारणा से है, जिसके बारे में बहुत बात होती है। हाँ। ये स्रोत हमारी शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं कि वो हमें बचपन से ही भविष्य के लिए जीना सिखाती है। अभी पढ़ लो ताकि परीक्षा में अच्छे नंबर आएं, फिर अच्छी नौकरी मिले ही, फिर कभी खत्म ही नहीं होता। और इसी आदत की वजह से हम जीवन के असली खजाने को देखने से चूक जाते हैं। इसी से जुड़ा है आनंदित जीवन का एक और सूत्र। क्या? आशीर्वादों को गिनना। हम सब की आदत है कांटे गिनने की। कांटे गिनने की? हाँ, अगर एक गुलाब की झाड़ी है, तो हमारा ध्यान उन 100 फूलों पर नहीं जाएगा जो खिले हैं। हमारा ध्यान उन 10 कांटों पर जाएगा जो चुभ सकते हैं। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि हमें अच्छी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन कोई ये भी तर्क दे सकता है कि ये तो समस्याओं से आंखें मूंदने जैसा है। दुनिया में इतनी पीड़ा है, इतना दुख है, उसे नजरअंदाज करके सिर्फ आशीर्वादों को गिनना, क्या ये एक तरह का पलायनवाद नहीं है? ये बहुत ही जायज सवाल है, और यहाँ इसका मतलब यथार्थ से भागना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कांटों के अस्तित्व को नकार दो। कांटे हैं और उन्हें स्वीकार करना है, लेकिन सवाल ये है कि आप अपना पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित करते हैं। अच्छा, जीवन में दुख है लेकिन आनंद भी है, रात है लेकिन दिन भी है। सवाल चुनाव का है।
हमारी आदत दुख को, नेगेटिविटी को चुनने की हो गई है। ये तो है। हमें लगता है कि जो दुखी है वो ज्यादा गंभीर और बुद्धिमान है, जो हंस रहा है वो शायद नासमझ है। ये सूत्र बस उस आदत को तोड़ने की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि एक बार जानबूझकर एक प्रयोग की तरह अपना ध्यान उन चीजों पर टिकाने की कोशिश करो जो जीवन में सुंदर है। जैसे कि वो चांद, वो तारे, वो फूल, वो संगीत, वो दोस्त, और फिर देखो कि तुम्हारे अनुभव की गुणवत्ता में कोई फर्क पड़ता है या नहीं। ये देखने का नजरिया बदलने का अभ्यास है, सच्चाई से भागना नहीं। समझ गया। तो ये एक सचेत प्रयास है अपने मन की जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसे बदलने का। बिल्कुल। तो अगर हम अपने नजरिए को बदल लें, हर पल को पूरी जागरूकता और तीव्रता से जिएं, तो जीवन की सबसे ऊंची अवस्था क्या होगी? इन स्रोतों में उसे कैसे बताया गया है? उस सबसे ऊंची अवस्था को संन्यास और सृजनात्मकता जैसे शब्दों से समझाया गया है, लेकिन यहाँ इन शब्दों के अर्थ बहुत अलग हैं। अच्छा, यहाँ संन्यास का मतलब घर बार छोड़कर जंगल में भाग जाना नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ संन्यास का मतलब है जीवन को एक काम या बिजनेस की तरह नहीं, बल्कि एक खेल की तरह जीना, एक लीला। एक खेल की तरह? हाँ, जब हम जीवन को काम की तरह जीते हैं तो हम हमेशा नतीजे, फायदे नुकसान के बारे में सोचते हैं, हम गंभीर और तनाव में रहते हैं। लेकिन जब हम उसे एक खेल की तरह जीते हैं तो प्रक्रिया ही आनंद बन जाती है। हार जीत का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये तो जीवन के प्रवाह के साथ बहने की कला हुई। हाँ, जहाँ हम कुछ भी पकड़ कर नहीं रखते। आदि मानवीय जरूरत नहीं है। इन स्रोतों में असुरक्षा को स्वीकार करने की बात कही गई है। ये थोड़ा डरावना लगता है। बिना सुरक्षा के कोई कैसे जी सकता है? देखिए, यहाँ शारीरिक सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, यहाँ मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की बात हो रही है। अच्छा, हम भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, कल को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना चाहते हैं, और यही सारी चिंता और डर पैदा करता है, क्योंकि जीवन का स्वभाव ही प्रवाह है, बदलना है, वो असुरक्षित है। जो इस असुरक्षा को स्वीकार करने का साहस जुटा लेता है वही असल में जीवंत हो पाता है। जो सुरक्षा की तलाश में सब कुछ जमा करता है वो एक सुरक्षित तिजोरी की तरह जड़ और मुर्दा हो जाता है। इसी से जुड़ी 3 हंसते हुए संतों की कहानी बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, बहुत गहरी कहानी है। ये 3 संत कुछ नहीं करते थे, वो किसी गांव के बाजार में जाते और बस जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। बस हंसते थे। बस हंसते थे। उनकी हंसी इतनी संक्रामक होती कि धीरे धीरे दुकान वाले, ग्राहक, बच्चे सब उनके साथ हंसने लगते। उनका कोई उपदेश नहीं था, कोई प्रवचन नहीं था। तो उनका संदेश क्या था? उनका एकमात्र संदेश था, जीवन एक उत्सव है, इसे गंभीरता से मत लो, इसे हंसी और आनंद के साथ जियो। और यही बात सृजनात्मकता से कैसे जुड़ती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सृजनात्मक होने का मतलब कवि, पेंटर या संगीतकार होना है। इन स्रोतों के अनुसार सृजनात्मकता का किसी खास काम से कोई लेना देना नहीं है। सृजनात्मकता एक गुणवत्ता है जो आप अपने हर काम में ला सकते हैं। हर काम में? हर काम में आप एक मोची हो सकते हैं और इतने प्रेम और ध्यान से जूता बनाएं कि वो एक उत्कृष्ट कृति बन जाए। आप एक माँ हो सकते हैं और इतने प्यार से बच्चे का पालन पोषण करें कि वो एक सृजन हो जाए। मतलब फर्श साफ करना भी सृजनात्मक हो सकता है? भाव से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सृजन ऊर्जा के लिए एक माध्यम बनकर किया जाता है, तो वो सृजनात्मक हो जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो ऐसा लगता है कि जीवन जीने की कला कुछ नया सीखने के बारे में कम और हमारी पुरानी कंडीशनिंग, हमारे पुराने नजरियों को भुलाने के बारे में ज्यादा है। ये बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपनी भीतरी दुनिया को बदलने की यात्रा है। बिल्कुल सही सारांश है। मुख्य बदलाव बस कुछ ही है। पहला, दुनिया को एक समस्या के रूप में देखना बंद करना और ये समझना कि हमारा नजरिया ही असली चाबी है। दूसरा, मृत्यु से डरने और उससे बचने की कोशिश करने के बजाय जीवन को इतनी समग्रता से जीना कि मृत्यु एक स्वागत योग्य विश्राम बन जाए। और तीसरा, एक बटा हुआ, मुखौटों वाला, अभिनय से भरा जीवन जीने के बजाय हर पल को पूरी तीव्रता, जागरूकता और एक उत्सव के भाव के साथ जीना। इन स्रोतों में एक आखिरी कहानी है उन यात्रियों की जिन्हें रेगिस्तान में एक नारियल मिला। हाँ, उन्होंने उसे बिना तोड़े खाने की कोशिश की। वो उन्हें बहुत कठोर, सूखा और बेस्वाद लगा। तो उन्होंने उसे एक बेकार फल मानकर फेंक दिया। हाँ। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम भी जीवन के साथ ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं। मतलब? हमारे जीवन में ऐसी कौन सी चीजें, कौन से रिश्ते, कौन से अनुभव हैं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए मुश्किल, निरर्थक या बेस्वाद मानकर छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हम उन्हें खोलने का, उनके भीतर प्रवेश करने का सही तरीका नहीं जानते।
शायद असली कला उस बाहरी कवच को तोड़ने और भीतर के अमृत तक पहुंचने में ही है। तो दोस्तों, ये थी जीवन जीने की कला की वो समझ जो आपको भीड़ से अलग करती है। ओशो ने हमें सिखाया है कि कल की चिंता में आज को बर्बाद मत करो, क्योंकि जीवन सिर्फ अभी यानी नाव में है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉट का ये एपिसोड सुनने के बाद आप एक रोबोट की तरह नहीं बल्कि एक जागृत इंसान की तरह जिएंगे। अगर आज ओशो के विचारों ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपनी आजादी का ऐलान करें। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं और भूल गए हैं कि मुस्कुराना किसे कहते हैं। ये वीडियो उनके लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। और अब आज का वो सवाल जो आपकी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान और सोशल कंडीशनिंग को टेस्ट करेगा। ओशो हमेशा समाज के डर से मुक्त होने की बात करते थे। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत ही बेबाकी से नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आपकी जिंदगी का वो कौन सा एक बड़ा फैसला है, जैसे करियर, शादी या पैशन, जो आपने सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे? क्या आप आज उस डर को तोड़ने की हिम्मत रखते हैं? लोग क्या कहेंगे या दिल क्या कहता है? अपना सच कमेंट में लिखें। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे एक नई चेतना और नई किताब के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और जीते रहिए। धन्यवाद।